टेडी बडी की सीख भरी कहानी काला अक्षर भैंस बराबर। सुबह का समय था। हल्की धूप पार्क में फैल रही थी। पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं, लेकिन पार्क की एक बेंच पर बैठा टेडी कुछ उदास सा लग रहा था। टेडी के हाथ में एक किताब थी। वो उसे बार बार खोलता फिर बंद कर देता। टेडी ने गहरी सांस ली और बोला, बडी, मुझे ये किताबें बिल्कुल समझ नहीं आती। ये अक्षर मुझे डराते हैं। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त बडी मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठ गया। बडी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ टेडी, आज पढ़ाई से भाग रहे हो? टेडी ने किताब दिखाते हुए कहा, ये काले काले अक्षर, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। बडी हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी थी। बडी बोला, टेडी, कभी कभी एक कहानी बहुत बड़ी सीख दे जाती है। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? टेडी ने सिर हिलाया। हाँ बडी, शायद उससे मुझे समझ आ जाए। बडी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बच्चे रोज किताबें लेकर स्कूल जाते थे। वे पढ़ते, लिखते और नई बातें सीखते थे। उसी गांव में रहता था एक बड़ा और ताकतवर भैंसा। वो बहुत मजबूत था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से दूर। भैंसा बच्चों को देखता और हंसते हुए कहता, इन किताबों से क्या होगा? ताकत हो तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। एक दिन गांव में घोषणा हुई, जो इस बोर्ड पर लिखी बात पढ़ पाएगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। एक बड़े से बोर्ड पर काले अक्षरों में कुछ लिखा था। भैंसा भी आगे आया। उसने बोर्ड को देखा, आंखें सिकोड़कर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। भैंसा बुदबुदाया, ये लिखा क्या है? लोगों के सामने उसे शर्म महसूस हुई। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। गुस्से में आकर भैंसे ने बोर्ड को जोर से धक्का दे दिया। धड़ाम! बोर्ड नीचे गिर गया। सब लोग चौंक गए। बच्चे पीछे हट गए, लेकिन भैंसे को कोई खुशी नहीं मिली। उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में गलती कर दी। भैंसा चुपचाप वहां से चला गया। शाम का समय था। भैंसा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। वो सोच रहा था, काश मुझे भी पढ़ना आता। आज सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। तभी वहां एक बूढ़ा कछुआ आया। कछुए की आवाज शांत और समझदार थी। कछुए ने कहा, ताकत अच्छी बात है, लेकिन समझ उससे भी जरूरी है। भैंसा बोला, अब क्या फायदा, अब तो देर हो गई। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। भैंसा सोच में पड़ गया। अगले दिन भैंसा स्कूल के बाहर खड़ा रहा, बच्चों को पढ़ते देखता रहा। तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, अगर चाहो मैं तुम्हें अक्षर सिखा सकती हूँ। भैंसा थोड़ा झेंपा, फिर बोला, ठीक है, मैं सीखना चाहता हूँ। धीरे धीरे भैंसा अक्षर पहचानने लगा। अब काले अक्षर उसे डराने नहीं लगे। कुछ दिनों बाद वो वही बोर्ड पढ़ पाया जो पहले उसे समझ नहीं आया था। भैंसे की आंखों में खुशी थी। उसने कहा, आज समझ आया, पहले काला अक्षर भैंस बराबर था, लेकिन अब नहीं। गांव के बच्चे ताली बजाने लगे। कहानी खत्म होते ही बडी ने टेडी की ओर देखा। बडी बोला, देखा टेडी, समझ के बिना ज्ञान बेकार है, इसलिए कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। टेडी मुस्कुराया। उसने किताब फिर से खोली। टेडी बोला, अब मैं कोशिश करूंगा बडी, धीरे धीरे सीखूंगा, भागूंगा नहीं। बडी ने टेडी के कंधे पर हाथ रखा। बस यही समझदारी है दोस्त। दोनों दोस्त हंसते हुए पार्क में टहलने लगे। कहानी की सीख, बिना समझ के ज्ञान बेकार है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। अगर आपको टेडी बडी की ये सीख भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार मॉरल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।